अच्छा, मैं जी। ये जानना चाहता हूँ विनय जी आपसे बड़ा क्लियर, अगर आपके पास किसी की ऑथेंटिक कुंडली आ जाए, ऑथेंटिक का मतलब बिल्कुल ठीक है, जिसमें कोई खोट नहीं है, क्या आप उसकी कुंडली देखकर या कोई भी एस्ट्रोलॉजर उसकी कुंडली देखकर ये बता सकता है कि उसका जीवन कैसे जाएगा? क्या आप उसकी कुंडली देखकर ये भी बता सकते हैं कि वो पुराने जन्म में क्या रहा था? क्या उसकी कुंडली देखकर ये भी बताया जा सकता है कि वो अगले जन्म में क्या होगा? देखिए मैं ऑथेंटिक मैं इसलिए पूछ एस रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी कुंडली साथ लेकर आया हूँ आज, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मैं पिछले जन्म में आदमी था, जानवर था, पक्षी था, क्या था? देखिए मैं आपको इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि आजकल आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन एस्ट्रोलॉजर है और कौन नहीं है। जी। ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति वो चीज़ के अंदर पारंगत नहीं होता, उसको अनुभव भी चाहिए और अनुभव भी उसको उनके बीच में चाहिए जो इस काम के अंदर पारंगत हों। यानी कि एक डॉक्टर भी होता है, 10 साल की पढ़ाई के बाद भी वो जूनियर ही कहलाता है और वो साथ में अपने सीनियर्स के काम करता है, उसके पश्चात ही वो अपनी विधा का मार्थी होता है जब उसको वो चीज़ पढ़े हुए 20 साल हो जाते हैं। इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं। अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है या उसने कुछ कुंडलियाँ नहीं देखी हैं, उस प्रकार से अध्ययन नहीं किया, तो हो सकता है कि उसके पास ज्ञान हो, किताबी ज्ञान हो, लेकिन उसको कैसे रूपांतरित करना है, अभिव्यक्ति के अंदर वो मुश्किल काम होता है। अपने बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास थोड़ा-सा ये अनुभव है कि मैं पास्ट लाइफ़ को पढ़ता हूँ, मैं प्रेज़ेंट लाइफ़ को पढ़ता हूँ, मैं फ्यूचर लाइफ़ को भी पढ़ता हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों की पढ़ने की कोशिश की है और जो मुझसे सीखना चाहते हैं, उनको सिखाने की भी चेष्टा की है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि जिसके पास इसका अनुभव है, वही इसके अंदर हाथ डाले। अनुभव का मतलब ये है कि ट्राई ऑपरेशन सही डॉक्टर से कराएँ हैं? सही डॉक्टर से कराएँ। तो यदि आपको अपने बारे में जानना है, तो आप अपनी मुझे डिटेल्स नहीं, दीजिए। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने आज से पहले ऑपरेशन कितने किए हैं? कहीं मालूम चले कि डॉक्टर साहब बोले, "अरे! मैं तो आपके ऑपरेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे जब से पता चला है कि आपका ऑपरेशन है, तो मैं तो फूला नहीं समा रहा। मुझे रात भर नींद नहीं आई कि आप कब आएँगे।" तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितने ऑपरेशन किए हैं? बोले, "जी, पहला आप ही का कर रहे हैं।" देखिए ऐसे डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं हाँ। क्योंकि वो सारे एक्साइटेड होते हैं, उनको पता होता नहीं, है कि सारा एक्साइटमेंट नहीं ज्ञान चलेगी यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए मुझको 25 साल हो गए हैं ये काम करते हुए जी। और 25 साल के अंदर इस ऐसा कोई भी मर्ज़, ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसकी मैंने कम से कम 500-600 कुंडलियाँ ना देखी हों। यानी कि रिमोटेस्ट कोई ऑफ वर्ष? रिमोट, कोई वर्ष नहीं, रिमोटेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट अ पर्सन कैन हैव, वो मैंने सब तरीके के एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं। और आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने करीबन 4 सवा 4 लाख हॉरोस्कोप देखे हुए हैं। 4 लाख कुंडलियाँ जी देखी हाँ, हैं। मैंने ये देखे हुए हैं और वो नाना प्रकार की कुंडलियाँ हैं, अलग-अलग किस्म की कुंडलियाँ हैं। जैसे? अ, यानी कि कोई प्रिज़नर है, कोई बंद अच्छा, ऐसे है, जेल जेल के लोगों की भी देखी हैं? जेल के अंदर कोई बैठा हुआ है, कोई बाहर निकलना चाहता है, किसी को ऐसी बीमारी है जो कि आपने कभी सुनी नहीं होगी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि डॉक्टर्स ने भी नहीं देखा होगा कि एक लड़की थी, वो 21 साल की लड़की थी और उसका गर्दन जो है ऐसे मुड़ गई और वो गर्दन अपनी सीधी नहीं कर पा रही थी और वो इंडिया किसी कुछ समय के लिए आई थी और वो सीधी नहीं कर पा रही थी और वो अपने हाथ से ऐसे करती थी और ओह! जैसे ही वो छोड़ती थी, वापिस उसकी चली जाती थी। वापस चली जाती थी। इस किस्म के विलक्षण हॉरोस्कोप भी मैंने देखे हुए हैं, जिसके अंदर स्टडी करने का एक अवसर प्राप्त होता है कि हम उसको क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, इसका हमको अवसर प्राप्त होता है। और अगर हम त्रासदी की बात करें तो मसकली इसका मेडिकल सॉल्यूशन नहीं है, कुंडली में सॉल्यूशन है। ऐसा है कि वो मेडिकल सॉल्यूशन के बाद जब नहीं मिलता उसको, तब कुंडली दिखाई जाती है। जब आदमी किसी चीज़ से परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि अब ये काम मैंने सब जितने भी मेरे पास चीज़ें थी, सोर्स होराइज़न थे, थे, सोर्स सब सोर्सेज़ लगा थे, लिए। लगा दिए। अब मेरे को भगवान के पास जाने के अलावा कुछ नहीं है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि मुझे भगवान के पास तक लेके जा सकता है? वहीं से पूछूँ कि ये ठीक भी होगा कि नहीं होगा या इसका उपाय क्या है या किस विधि से ये ठीक होगा? तो ऐसी बहुत सारी तो चीज़ें फिर हैं। क्या बताया आपने उपाय? नहीं वो लड़की अच्छी है, वो ठीक हुई। कुछ समय की बात थी। उसको न्यूरो प्रॉब्लम थी बहुत विकट और जिस डॉक्टर से वो इलाज करा रही थी, उसने दिल्ली के सारे डॉक्टर्स उसने उस को देख रखा था, जो न्यूरो के अंदर काम करते हैं। मैंने उसको कुछ टाइमिंग्स बताई कि ये टाइमिंग्स उसके लिए थोड़ी-सी अच्छी रहेंगी और मैंने ये बताया कि आपका जो इलाज कर रहे डॉक्टर हैं,
अब आप उनको पॉज दे दीजिए और जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनको पॉज कर दीजिए और एक आप एक अलग तरीके की मेडिकेशन पे जाइए जो आयुर्वेद और होम्योपैथिक का जो है वो एक मिश्रण होता है। 8th हाउस एक्टिवेटेड था उस समय, जो कि बताता है कि जो कन्वेंशनल तरीके की जो एट्थ इलाज होता हाउस है, मतलब आठवां घर। 8वां घर यानी कि वो हाउस जहाँ से अनकन्वेंशनल मेडिकेशन के बारे में पता चलता है। यदि 8th हाउस एक्टिवेटेड हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक नॉर्मल मेडिकेशन होता है वो आपको काम नहीं करेगा, थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल जाना पड़ेगा। तो उसकी माँ ने वो अपना काम वहाँ बंद नहीं किया, लेकिन जो मैंने उसको अनकन्वेंशनल बताया था वो आरंभ किया। तो भगवान की असीम अनुकंपा से वो पहले कॉलर के साथ ठीक हुई और उसके बाद 4 साढ़े 4 महीने के बाद शी वाज़ एबल टू पुट हर नेक बैक टू एक्शन, तो वो ठीक हो गई लड़की। इस प्रकार के हॉरोस्कोप्स भी आते हैं मेरे पास, ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो बहुत विकट हॉरोस्कोप्स अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल धराली में ये कांड हुआ, जी। राइट? और न जाने कितने लोगों की जान गई। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, मिसिंग हैं। उनके बारे में उनके परिवार वाले जान नहीं पा रहे कि ये हैं भी कि नहीं हैं या कहीं पर दबे हुए हैं। ऐसे लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं कि हमको ये बताइए कि इस समय ये हैं कि नहीं हैं? उम्मीद रखें या उम्मीद हम छोड़ दें? प्रयास करें या प्रयास ना करें? और प्रयास करें तो किस डायरेक्शन में प्रयास करें? इस समय जब देखिए उनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो सारे के सारे एनडीआरएफ लगी हुई है, सब के सब पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। ढूँढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब किसी को अपना एक बहुत ही घर का एक प्रिय सदस्य नहीं मिल रहा तो वो क्या करे? भगवान के द्वार ही जाएगा और फिर वो पूछेगा कि क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ? तो ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास कि अभी आए आपके हमको पास जी, कुछ लोग हमारे ऐसे? पास आए, वो पूछते हैं हमको और हमको बताने की चेष्टा करते हैं कि ये कार्य करिए या वो कार्य करिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और मान लेते हैं आपने कुंडली देखकर आपको लगा कि ये आदमी है ही नहीं, तो बता देते हैं उनको फिर? उनको किसी और तरीके से बताया जाता है। बताने का तरीका डिफरेंट होता है कि आपको जो है ये करना चाहिए या वो करना डायरेक्टली चाहिए। मना नहीं करते होंगे। डायरेक्टली मना नहीं करते, लेकिन बात ये होती है कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो कह रहे थे कि जब सब कुछ लिखा हुआ है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसे हॉराइज़न्स होते हैं जहाँ पर आपको पता करवाना ही पड़ता है कि ये क्या करें और क्या ना करें। इसका ये बिल्कुल सशक्त एग्ज़ाम्पल ये है जो मैंने अभी आपको दिया है।